वाटरमेलन बेच रही होती है। वो लड़की बोलती है वाटरमेलन सेल पे है, अच्छी क्वालिटी का वाटरमेलन। फिर अचानक से ग्राहक आते हैं। फिर वो आदमी बोलता है ब्यूटी, क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि ये वाटरमेलन पका हुआ है? फिर वो लड़की बोलती है हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कोई चार्ज नहीं लूँगी। वो लड़का बोलता है मुझे ट्राई करने दो। फिर वो वाटरमेलन को खाकर थूक देता है और बोलता है ये वाटरमेलन बिल्कुल भी मीठा नहीं है, ये औरत झांसा दे रही है। डैम इट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख बनाने की? उसे वापस ले जाओ और सबक सिखाओ। फिर वो लड़का वाटरमेलन को फेंक देता है। फिर उस लड़के के चेले लोग बोलते हैं इतनी खूबसूरत औरत को देखने का मेरा पहला मौका है। और दूसरा चेला बोलता है मेरे पास आज रात फिर से अच्छा समय हो सकता है। फिर सभी लोग उस पर झपट पड़ते हैं। लड़की बोलती नहीं ऐसे मत करो। वहाँ पर खड़े लोग बोलते हैं ये कमीने असल में दिन के उजाले में लड़की को गली में ले जा रहे हैं, ये इलीगल है। फिर दूसरा आदमी बोलता है क्यों लोसान इंसान के अधीन है, हम उसे नाराज नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरा आदमी बोलता है डैम इट, क्या कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है क्या? क्यों लोसान उस लड़की को बोलता है बस तुम चिल्लाओ, मौत के मुंह में जाने पर भी कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। फिर अचानक से कोई बोलता है उसे जाने दो और लकड़ी फेंक देता है और वो लकड़ी सीधा क्यों लोसान के पीछे में घुस जाता है और उसका हालत खराब हो जाता है। और उसके चेले लोग बोलते हैं मिस्टर क्यों पीटे गए? हमारा मेन कैरेक्टर आता है और बोलता है मेरे बहन को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर क्यों लोसान के चेले लोग बोलते हैं ये बच्चा कहाँ से आया? फिर दूसरा चेला बोलता है तुम्हें मौत या खतरे का कोई अंदाजा नहीं है। क्यों लोसान बोलता है मार डालो इसको। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक और लकड़ी फेंकता है उसकी ओर और वो लकड़ी सीधा उसके मुंह में घुस जाता है और वो दो लकड़ी लेकर आता है, एक मुंह में एक पीछे में। और उसके चेले लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं डैम इट। और क्यों लोसान मुंह में लकड़ी लेकर बोलता है जाओ उसे मार डालो। उसके चेले लोग बोलते हैं बच्चे तुम मौत को गले लगा रहे हो। मेन कैरेक्टर बोलता है मुझसे लड़ो तुम लोग, और लकड़ी यहाँ वहाँ चलाने लगता है। फिर क्यों लोसान के चेले लोग सोचते हैं ये क्या हुआ? फिर क्यों लोसान के चेले बोलते हैं बकवास, ये पता चला कि वो सिर्फ मजबूत लगता है लेकिन कोई ताकत नहीं है, उसने मुझे अभी चौंका दिया है। फिर दूसरा चेला बोलता है इस बच्चे को मार डालो, इसने हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कैसे की? फिर वो लड़की रोते हुए बोलती है मारो मत, लड़ाई मत करो। फिर ऐन मौके में पुलिस आ जाती है। क्यों लोसान के चेले लोग क्यों लोसान को ले जाते हैं और क्यों लोसान बोलता है बच्चे तुम लकी हो, आज जब मैं तुम्हें अगली बार देखूंगा तो तुम्हें मार डालूंगा। और वो लड़की रोते हुए बोलती है येहान उठ जाओ येहान। फिर मेन कैरेक्टर का ब्लड उसके पेंडेंट में जाता है और वो आँख खोल के देखता है ये कौन सी जगह है और वो बोलता है ये तो मेरा जेट पेंडेंट है। फिर वो जेट पेंडेंट चमकने लगता है और उस पेंडेंट से चमकने वाली सारी रोशनी उसकी आंखों में चली जाती है और वो चिल्ला के बोलता है मेरी आंखें। फिर वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। वो आंखें खोलता है तो उठने की कोशिश करता है पर वो बुक से टकरा जाता है। फिर वो लड़की बोलती है वो नर्स बोलती है तुम क्या कर रहे हो? मेन कैरेक्टर बोलता है आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। और वो नर्स बोलती है यदि तुम किसी उद्देश्य से इसे कर रहे हो तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूँगी। मेन कैरेक्टर उस नर्स को बोलता है लेकिन तुम पूरी खुली हो। डॉक्टर ये सब सोचता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो बोलता है कि क्या चल रहा है, क्या मुझे वहम हो रहा है? उसी समय उसकी बहन आती है और बोलती है येहान तुम ठीक हो? और येहान बोलता है हाँ बहन मैं ठीक हूँ। येहान को उस पेंडेंट से किसी चीज़ की भी आर पार देखने की शक्ति मिली थी। येहान उस शक्ति से अपने बहन की ओर देख लेता गलती से। फिर येहान बोलता है सिस्टर अपने कपड़े पहन लो। उसकी बहन बोलती है तुम किस बकवास की बात कर रहे हो, मैंने कपड़े पहने हैं। उसकी बहन बोलती है उसे बुखार नहीं है, क्या उसे ब्रेन डैमेज तो नहीं हो गया है? येहान बोलता है उसके कपड़े फिर से क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये क्या चल रहा है? अचानक येहान के आंखों के सामने रोशनी छा जाती है और वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है।
उस पेंडिंग से आवाज़ आती है, इन एंड यांग प्रविष्ट दृष्टि है। उसके बाएं आँख में इन है और उसके दाएं आँख में यांग है। तुम प्रविष्ट दृष्टि से नेदर वर्ल्ड को देख सकते हो अपने बाएं आँख से, और दाएं आँख से हर चीज़ के आर पार देख सकते हो। इतना बोलने के साथ ही वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। यहाँ सोचते हुए बोलता है, इन एंड यांग प्रविष्ट दृष्टि, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख सकूं? चलो ट्राई करते हैं। फिर यहाँ अपनी प्रविष्ट दृष्टि से हॉस्पिटल के अलग अलग जगहों में देखने की कोशिश करता है। यहाँ बोलता है, मैं वास्तव में सब कुछ देख सकता हूँ, चलो देखते हैं। हॉस्पिटल के ऑफिस रूम में यहाँ देखता है, उसमें डॉक्टर और नर्स तोते मैने की तरह प्यार मोहब्बतों की बातें कह रहे होते हैं। यहाँ बोलता है, वो बूढ़ा है पर जोरदार है। फिर यहाँ बोलता है, चलो एक बार और देखता हूँ। मैं वास्तव में एक नर्स को देख सकता हूँ, मैं सिर्फ एक बार देखूंगा, बस एक बार। घूम जाओ घूम जाओ। वो फाइनली घूम रही है। चले जाओ। यहाँ बेड में लेटे हुए बोलता है, मुझे इन आँखों की क्या ज़रूरत है। उसी समय एक नर्स आती है और बोलती है, यहाँ के फैमिली यहाँ आए और हॉस्पिटल में भर्ती होने का बिल जमा करें। फिर उसकी बहन बोलती है, ठीक है मैं आती हूँ। उसके बाद वो बाहर चली जाती है। फिर यहाँ अपने पेनिट्रेशन विजन से बाहर की ओर देखता है कि उसकी बहन हॉस्पिटल का बिल भर रही होती है। यहाँ की बहन उस नर्स से बोलती है, क्या ये काफ़ी है? अगर नहीं है तो मैं अभी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास इतने ही है। फिर नर्स बोलती है, हाँ ये काफ़ी है, बस आपका भाई ठीक है और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल सकता है। फिर यहाँ बोलता है, इस पेनिट्रेशन विजन से मैं अपनी बहन को एक अच्छी ज़िंदगी जीना देना चाहता हूँ। यान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। फिर वो अपनी बहन से बोलता है, बहन मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊँगा। फिर उसकी बहन बोलती है, ठीक है जल्दी आ जाना। फिर यहाँ वहाँ से चला जाता है। फिर एक जगह रुक के सोचता है, इस पेनिट्रेशन विजन से मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ। यही सोचता होता है, तभी अचानक से गली में से एक आवाज़ आती है। यान उस आवाज़ की ओर जाता है। वहाँ एक लड़की बैठी होती है और बोलती है, आओ बेट लगाओ, बिग और स्मॉल, अपना बेट लगाओ। वहाँ के सारे लोग अपना अपना दाव लगा रहे थे। फिर एक आदमी बोलता है, मैं बड़े पे 500 लगाऊंगा। फिर दूसरा आदमी बोलता है, मैं छोटे पर 300 लगाऊंगा। फिर तीसरा आदमी बोलता है, पिछले वाले सभी स्मॉल थे, मुझे विश्वास नहीं है कि ये अभी भी स्मॉल है, मैं 600 स्मॉल में लगाता हूँ। लड़की अपने मन में सोचती है, एक बेवकूफ़ों का झुंड है, अपना सिर्फ दांव लगाओ और ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। सभी लोग अपना दांव लगाता है, पर बिग में बहुत सारा पैसा लगाता है और स्मॉल में कुछ कम लगाते हैं। यान ये सब देखकर सोचता है, इतने सारे पैसे। फिर यान अपनी पेनिट्रेशन विजन से देखता है और बोलता है, चलो देखते हैं बिग आता है या स्मॉल। फिर यहाँ अपने पेनिट्रेशन विजन से देखने के बाद ये सोचता है, ये स्मॉल है जब कुल पॉइंट 4 से 10 तक होता है, जबकि 11 से 17 बिग होता है। ये 2, 3, 4 कुल 9 पॉइंट है। फिर वो लड़की उस गिलास को डाइस के ऊपर से हटाती है और बोलती है, ये 2, 3, 4 मतलब स्मॉल है, तुम लोग हार गए, ये सारे पैसे मेरे हुए। फिर उसमें से एक लड़का बोलता है, फिर से स्मॉल, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर उसमें से एक आदमी बोलता है, मैं खेल चुका हूँ, मैंने 1 घंटे में लगभग 3000 हार चुका हूँ। फिर तीसरा आदमी बोलता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, मैं फिर से दांव लगाना चाहता हूँ। वो सभी लोग हार चुके हैं और वो सारे पैसे उस लड़की को मिल गए और लड़की बोलती है, थैंक यू। वो लड़की अपने सारे पैसे गिन रही थी। तभी अचानक से उसकी नज़र उस लड़के पे जाती है और सोचती है, एक न्यू कमर। फिर वो लड़की उस लड़के से बोलती है, मिस्टर हैंडसम, क्या तुम खेलना चाहते हो? फिर यहाँ उस लड़की से बोलता है, लेडी तुम पछताओगी। फिर वो लड़की सोचती है, अगर मैं नहीं खेली तो सभी लोग चले जाएंगे और मैं पैसा कमा नहीं सकूंगी। वो लड़की सोचती है, चलो एक और इडियट आ गया अपनी सारी पैसे मुझे देने के लिए। फिर वो लड़की बोलती है, खेलोगे या नहीं? फिर यहाँ बोलता है, ठीक है
मैं खेलूँगा। फिर यान उस लड़की को बोलता है, ये तुम हो जो मुझे खेलने दी, थोड़ी देर में पछताना मत। फिर वो लड़की गिलास में डाइस रख के बोलती है, सभी लोग अपना अपना दाव लगाओ। फिर सभी लोग अपना अपना दाव लगाते हैं। एक आदमी बोलता है, मेरे 300 बिग में। फिर दूसरा आदमी बोलता है, मेरे 500 स्मॉल में। फिर तीसरा आदमी बोलता है, मेरे 1000 स्मॉल में। फिर यान अपनी पेनिट्रेशन विजन से देखता है कि क्या आता है, बिग या स्मॉल। फिर वो लड़की गिलास को हिलाकर बेंच में रखती है। जैसे वो लड़की गिलास को बेंच से हटाती है, सभी लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं, ये तो बिग निकला, और सभी लोग पैसे हार जाते हैं। उस लड़की के साथ जो भी खेलता था वो हार जाता था। वो लड़की यान को बोलती है, मिस्टर हैंडसम, तुम किस साइड में दांव लगाना चाहते हो? यान उस लड़की को बोलता है, मैं बड़े वाले पे 10 लगाना चाहता हूँ। वो लड़की अपने मन में सोचती है, उससे वो लड़के को पता चल गया कि बड़ा आने वाला है। वो लड़की फिर से बहुत सारे पैसे जीत जाती है। फिर वो लड़की उन लोगों से बोलती है, थैंक यू गाइस, फिर से मुझे इतने सारे पैसे जिताने के लिए। फिर वो लड़की यान के जीते हुए पैसे यान को दे देती है और यान से बोलती है, ये लो तुम्हारे जीते हुए पैसे। फिर यान वो पैसे लेके सोचता है, ये तो बहुत ईजी है। फिर यान उस लड़की के साथ दाव पे दाव लगाता रहता है। आधे घंटे के बाद वो लड़की बोलती है, 2, 5, 6 बढ़ाया। फिर यान उस लड़की से बोलता है, सॉरी मैं फिर से जीत गया, सारे पैसे मुझे दे दो। वहाँ पर खड़े लोग ये सब देख रहे थे। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये बच्चा बहुत लकी है। दूसरा आदमी बोलता है, ये बच्चे ने कुछ समय में हजारों जीत लिए हैं, बहुत बढ़िया। फिर तीसरा आदमी बोलता है, ये कोई एक्सपर्ट होना चाहिए जो डाइस की आवाज़ सुनकर बता दे रहा है कि कितने नंबर आने वाले हैं। फिर यान अपने मन में सोचता है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे मंथली सैलरी से बहुत ज़्यादा है। उसी समय वो लड़की गुस्सा होकर सोच रही थी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आज बिना कुछ किए कुछ नहीं की। फिर यान उस लड़की को बोलता है, क्या हुआ ब्यूटी, तुम इसे अच्छा दिन बोलोगी? फिर वो लड़की यान की बातें सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, नहीं। फिर वो लड़की यान के पास जाकर बोलती है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ एक बड़ा दांव लगाना है। फिर यान बोलता है, हमें करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पैसे भी बड़े हैं। फिर वो लड़की यान की बातें सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्योंकि तुमने मुझसे इतने सारे पैसे जीते हैं, तुमको ये दांव लेना ही होगा। फिर यान बोलता है उस लड़की को, तुम इसे कैसे खेलना चाहोगी? फिर वो लड़की यान को बोलती है, ये रबर गेम है, तुम्हें अपनी सारी पैसे दांव में लगानी होगी। फिर यान उस लड़की को बोलता है, अगर तुम हार गई तो? फिर वो लड़की यान को बोलती है, अगर मैं हार गई तो मुझ पर तुम्हारा अधिकार होगा। फिर लड़का बोलता है, तुम समझ गई। वहाँ पर खड़े लोग ये बोलते हैं, कितना रोमांचक होगा ये खेल। फिर वो लड़की यान से बोलती है, मैं अपने वादे पर कायम रहूँगी। फिर यान उस लड़की से बोलता है, नो प्रॉब्लम, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डरा सकती हो? फिर लड़की यान से बोलती है, अच्छा तो पछताना मत। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर खड़े लोग उस लड़की को देखकर बोल रहे थे, वो कितनी अच्छी लग रही है। फिर वो लड़की अपनी मेन कला दिखाती है, लेडी विथ 1000 हैंड। वहाँ पर खड़े लोग में से एक आदमी बोल रहा है, इसका ऑरा कितना भारी है। फिर दूसरा आदमी बोल रहा है, अगर ये वो यूज़ करने वाली है तो हम इस सभी लोग हार जाएंगे। फिर तीसरा आदमी बोल रहा है, ये बच्चा बुरी तरह से हारने वाला है। फिर वो लड़की यहाँ से बोलती है, कैसा रहा, तुम मेरे टेक्निक को देख के शॉक्ड हो गए होंगे। वो लड़की अपनी टेक्निक दिखा रही थी, पर यान पैसा गिन रहा था। लड़की ये सब देखकर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्या तुम ध्यान दोगे? यान उस लड़की को बोलता है, कितनी कमज़ोर हो। लड़की यान को बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निशा दिखाने की, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। वो लड़की गिलास को बेंच पर जोर से मारती है और हर जगह धुआं धुआं हो जाता है। लड़की बोलती है, तुम्हारा हो गया? लड़का बोलता है, इतना चमकीला। लड़की यान को बोलती है, बिग या स्मॉल? लड़की अपने मन में सोचती है कि गिलास के अंदर जो डाइस है अभी तक सेटल नहीं हुआ है, कोई मतलब नहीं है अगर तुम कुछ भी चूज़ करो, बिग या स्मॉल। मैं रिजल्ट को ही चेंज कर दूंगी, मैं इस बार ज़रूर जीत जाऊंगी। फिर यान बोलता है, मैं चूज़ करता हूँ। फिर यान उस लड़की का हाथ अचानक से पकड़ लेता है और बोलता है, मैं चूज़ करता हूँ 666 को। वो लड़की सोचती है,
वो मेरा हाथ जानबूझकर पकड़ा है कि मैं चीटिंग ना कर सकूं। तो वो इतना देर से मूर्ख जैसा खेल रहा था। फिर यहाँ डाइस के ऊपर से गिलास हटाता है और सभी को बोलता है ध्यान से देखो। वहाँ पर खड़े लोग में से एक आदमी बोलता है उसका अंदाज़ा सही निकला। फिर दूसरा आदमी बोलता है ये बहुत औसम है, मैंने ऐसा औसम लड़का आज से पहले कभी नहीं देखा। फिर यान उस लड़की से सारा दांव जीत जाता है। फिर स्टाइल देते हुए यान बोलता है मैं जीत गया। वहाँ पर खड़े लोग बोलते हैं कितना औसम है। फिर दूसरा आदमी बोलता है मास्टर मुझे अपना शिष्य बना लो। फिर तीसरा आदमी बोलता है अब इस जमीन में जुआड़ियों के भगवान हो। फिर यान बोलता है ये एक छोटा सा ट्रिक था, अब मैं चलता हूँ। फिर वो लड़की अपने मन में बोलती है मैं अभी के लिए यहाँ से छिपकर चली जाती हूँ। फिर यान उस लड़की को बोलता है हे ब्यूटी, क्या हमने एग्री नहीं किया था कि तुम्हारे पे मेरा अधिकार होगा। फिर वो लड़की यान से बोलती है सर आप मेरे साथ क्या करना चाहते हो। फिर यान उस लड़की को बोलता है हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर वो लड़की उन लोगों से बोलती है वहाँ ऊपर में देखो यूएफओ है। यान और उसके साथ बाकी सभी लोग ऊपर देखते हुए कहते हैं कि हाँ। फिर वो लड़की वहाँ से चुपके से भाग जाती है और भागते हुए बोलती है कि पूरा दल ही बेवकूफ़ है, वे लोग मेरे बातें मान गए। फिर यान उस लड़की को भागते हुए देख लेता है और बोलता है फ्रॉड रुक जाओ। फिर यान उस लड़की के पीछे भागने लगता है। वो लड़की पीछे घूमकर देखती है कि यान उसके पीछे भाग रहा है और वो घबरा जाती है और भागने लग जाती है। फिर यान दौड़ते हुए उस लड़की को बोलता है किसी चीज़ की भी परवाह किए बिना तुम मुझे पैसे दे दो जो तुम मुझसे हार गई। फिर वो लड़की यान के बातों का जवाब दिए बिना वहाँ से भागती रहती है। फिर वो लड़की गली में चली जाती है। फिर यान उस लड़की से बोलता है तुम कहाँ भाग के जा रही हो। फिर वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। यान देखता है ये जगह खाली है और यान उस लड़की से बोलता है क्या तुम मुझसे छुप रही हो। यान उस लड़की से बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता, अगर तुम जमीन के अंदर भी होगी तब भी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। फिर वो लड़की एक जगह छुपकर बोलती है फाइनली उस बच्चे से मुझे छुटकारा मिला। फिर अचानक से यान उस लड़की के पीछे से बोलता है तुम मुझे मिल गई। वो लड़की दर्द से बोलती है यहाँ पर एक भूत है। फिर यान उस लड़की के पीछे से कूदकर उसके सामने आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर यान उस लड़की को पकड़कर बोलता है दिन के समय में भूत थोड़ी ना आते हैं, मेरा पैसा वापस करो तुम। फिर वो लड़की यान से बोलती है ये मेरी खून पसीने की कमाई है, तुम अपने सपने में पैसा लेना। फिर यान उस लड़की से बोलता है अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे साथ। फिर अचानक से पीछे से आवाज़ आती है रुक जाओ दोस्त। फिर यान उस आवाज़ की ओर मुड़कर देखता है, वहाँ पर एक लड़का व्हील चेयर में बैठा होता है और उसके पीछे में बहुत सारे भूतों की परछाई होती है। फिर वो व्हील चेयर वाला लड़का उस लड़की को बोलता है यो तुमने फिर से क्या किया। यान उस व्हील चेयर वाले लड़की को देखकर बहुत ही डर जाता है और वो लड़की को चावना है। फिर यान उस लड़के से डरते हुए बोलता है अच्छा तुम कौन हो तुम। यान अपने मन में सोचता है इतने सारे भूतों की परछाई उसके पीछे है, इस व्हील चेयर वाले आदमी ने कितने सारे लोगों को मारा है। फिर व्हील चेयर वाला आदमी यान से बोलता है मैं योयो का ब्रदर हूँ, क्या इसने फिर से कोई परेशानी खड़ी की है। योयो अपने भाई से बोलती है भाई मैंने कोई परेशानी खड़ी नहीं की है, यह लड़का रूल के साथ नहीं खेला और उसने चीटिंग भी की। यान योयो को बोलता है तुम बहुत शेमलेस हो, तुम हार गई हो इसलिए तुम एक सीन क्रिएट कर रही हो, मेरे पैसे वापस करो मुझे। योयो यान से बोलती है मैं तुम्हें नहीं देने वाली, अगर तुम सोचते हो कि तुम टब गाय हो तुम मुझे मारो। यान गुस्से में बोलता है योयो को तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम लड़की हो तो क्या। योयो यान से बोलती है तब आ जाओ। यान और योयो के बातों का युद्ध चल रहा था, उसी के बीच में योयो का भाई था। उन दोनों की बातें सुनकर योयो का भाई बहुत ही गुस्सा हो गया। फिर योयो का भाई उन दोनों से बोलता है बस बहुत हो गया। योयो यान को बोलती है मेरे भाई को गुस्सा आ रहा है, अब रुको और देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर योयो का भाई योयो को एक जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है चुप हो जाओ। फिर योयो रोते हुए अपने भाई से बोलती है आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा।
फिर योयो का भाई योयो से गुस्सा होकर बोलता है, मैं कितनी बार बोला हूँ तुम्हें कि जुआ नहीं खेलना, तुम भूल गई हो क्या कैसे मेरे पाँव टूटे हैं। योयो अपने भाई से रोते हुए बोलती है कि ये एक ही तरीका है जिससे मैं बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ और जल्द से जल्द आपके पाँव ठीक कर सकूँगी। मैं आपको ऐसा नहीं देख सकती हूँ आपकी पूरी ज़िंदगी। योयो का भाई योयो की बातें सुनकर दुखी हो गया। फिर यान सोचता है, टूटा हुआ पाँव, चलो देखते क्या हुआ है। फिर यान अपनी इन और यांग पेनिट्रेशन विजन से योयो के भाई के टूटे हुए पाँव की ओर देखता है। फिर यान योयो के भाई को बोलता है, आपकी हैमस्ट्रिंग चुभ गई है और टूट गई है। फिर यान की बातें सुनकर वो दोनों चौंक जाता है। फिर योयो का भाई यान को बोलता है, दोस्त क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे पाँव के साथ क्या खराबी है। फिर यान स्टाइल मारते हुए बोलता है, ये मेरे लिए आम बात है। फिर यान की बातें सुनकर योयो उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, लड़के तुम्हें पता है मेरे भाई को क्या हुआ है, क्या तुम उसका इलाज कर सकते हो। फिर यान दुखी होकर बोलता है, लड़के। फिर योयो यान की हाथ पकड़कर प्यार से बोलती है, ओह मिस्टर हैंडसम, तुम नैरो माइंडेड मत हो। फिर यान सोचता है कि ये फीलिंग कितना अच्छा लग रहा है। फिर योयो बोलती है, अगर तुम मेरे भाई के पाँव ठीक कर दोगे मैं अभी से तुम्हारी हो जाऊंगी। फिर योयो सोचती है कि अगर मैं अपने को डील करूं तो इस लूजर से आराम से डील कर सकती हूं। फिर यान योयो की बातें सुनकर योयो को धक्का दे देता है। फिर योयो बोलता है, मुझे माफ़ करो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यान सोचता है, मैं उन लोगों को जानता तक नहीं हूँ, अगर मैं उन लोगों की मदद किया तो मैं अपना यिन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन उन लोगों के सामने जाहिर कर दूंगा, तो इसे रहने दो। फिर योयो का भाई यान से बोलता है, रुक जाओ, अगर तुम मेरा पाँव ठीक कर दोगे तो कैसे रहेगा कि हम दोनों डील करें। फिर यान पीछे मुड़ते हुए योयो के भाई को बोलता है, कैसे डील। फिर योयो का भाई डेविल लुक बनाते हुए यान से बोलता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा मेरा यूनिक स्किल, चीटिंग आर्ट एंड बॉक्सिंग स्किल, जिससे मैं साउथ वेस्ट किंग बना हूँ। फिर यान डरते हुए बोलता है, तुम वही जाओ हैंगटियन हो। फिर योयो का भाई बोलता है, हाँ मैं वही जाओ हैंगटियन हूँ। फिर यान सोचता है, जाओ हैंगटियन ये वही बड़े दाव का खिलाड़ी है जो आसमान को अपने एक हाथ से ढक देता था, ये इस हालत में कैसे आ गया। फिर योयो रोते हुए बोलती है, पहले मेरा भाई योयो का भाई जाओ हैंगटियन उसे रोकते हुए बोलता है, योयो बातें करना बंद करो। फिर जाओ हैंगटियन यान से बोलता है, दोस्त उस बारे में क्या सोचा तुमने। फिर यान सोचता है, मैं सिर्फ समस्या देख सकता हूँ, लेकिन उसे कैसे ठीक करना है मुझे नहीं पता। फिर यान के यिन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन से एक रोशनी निकलती है जिससे उसकी चारों ओर रोशनी छा जाती है। फिर यान सोचता है, गोस्ट वाले मेडिकल किताब और क्यूआई रिफाइनमेंट नेक, ये दो छुपे हुए किताब मेरे जेट पेंडेंट में रखा हुआ था। यान ये सब सोचता ही होता है, तभी अचानक योयो बोलती है, क्या तुम मेरे भाई को ठीक कर सकते हो, कुछ तो बोलो। फिर जाओ हैंगटियन दुखी होकर योयो को बोलता है, भूल जाओ योयो, ये इतना हल्का नहीं है मेरा पाँव ठीक करना, हमने पहले हर फेमस डॉक्टर से कोशिश की जो कि काम नहीं आए, और अब। फिर यान अचानक से बोलता है, हाँ मैं ठीक कर सकता हूँ। फिर जाओ हैंगटियन शॉक्ड होकर बोलता है, क्या। फिर योयो खुश होकर यान से बोलती है, सही में क्या। फिर यान बोलता है, मुझे इसके लिए कुछ समय की ज़रूरत है कि मैं श्योर हो सकूं कि ये काम करेगा कि नहीं। फिर जाओ हैंगटियन यान से बोलता है, ठीक है, अगर तुम मेरे पाँव को ठीक कर पाए तो मैं तुम्हारे साथ 3 साल फ्री में काम करूँगा। फिर जाओ हैंगटियन की बातें ख़त्म होने के बाद योयो यान को गले लगाते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच। यान उसे पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर यान वहाँ से चला जाता है। फिर यान जाते हुए सोचता है, मैंने उसे प्रॉमिस किया हूँ कि उसके भाई का पाँव ठीक करूँगा, मुझे उससे फिर से पैसे मांगने में शर्म आ रही है। फिर उसका डेविल साइड आकर बोलता है, तुम क्या साबित करना चाहते हो, तुम उस पैसे के लिए काबिल हो। फिर यान सोचते सोचते ये एंटिक स्ट्रीट की ओर चला जाता है। वहाँ से आवाज़ आता है, बड़ा धमाकेदार सेल, ब्लू एंड वाइट पोर्सिलेन जो बना है मिंग डायनेस्टी में,
इसकी कीमत सिर्फ 3000 युआन है। फिर यान सोचते हुए बोलता है, ब्लू एंड वाइट पोर्सिलेन। फिर यान बोलता है, चलो देखते हैं, इनमें से कुछ अच्छा उठा लूँ जो सस्ता हो और अच्छा हो। फिर यान उस भीड़ की ओर भागता है जहाँ ब्लू एंड वाइट पोर्सिलेन मिल रहा होता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो ब्लू एंड वाइट पोर्सिलेन बेच रहा होता है। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, आओ इसे देखो, ब्लू एंड वाइट पोर्सिलेन जो कि मिंग डायनेस्टी से है। यहाँ पर लैंडस्केप पेंटिंग है जो कि सॉन्ग डायनेस्टी से है, और यहाँ तांबे की घंटी है जो वेरिंग स्ट्रीट सदी से है। सब सारे सेल में है, तुम इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। वहाँ के सारे लोग उस सेल की ओर जाते हैं। वहाँ खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, ये बूथ का ओनर बहुत डेयरिंग है। उनमें से दूसरा आदमी बोलता है उस बूढ़े को, यह तांबे की घंटी जो कि वेरिंग स्ट्रीट सदी से है, इसके कितना पड़ेंगे? फिर वो बूढ़ा आदमी अपने मूसों को घुमाते हुए बोलता है, 320 युआन, ये अच्छा सौदा है, खरीद लो इसे। फिर यान वहाँ पहुँच जाता है और सोचता है कि चलो देखते हैं इनमें से कुछ अच्छा है क्या। फिर यान अपने इन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन से देखता है कि ये जेड और जेड पेंडेंट शीशे से बना है और पेंटिंग का रंग अभी तक सूखा नहीं है, और ये तांबे की घंटी असल में प्लास्टिक है। फिर यान गुस्सा होकर बोलता है कि ये बूढ़ा आदमी सही में हम लोगों को बेवकूफ़ समझ रहा है। फिर यान वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से वो मुड़कर देखता है, ये तो मिस्टर जाओ मिंगसन है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर जाओ एक प्रसिद्ध आदमी है जो कि बहुत सारे महंगे सामान खोजे हैं। फिर यान सोचता है, यहाँ पर कुछ अच्छा चीज़ है क्या? मिस्टर जाओ की पोती बोलती है, हम लोग मून हाउस क्यों नहीं जा रहे? यहाँ पर अच्छा सामान खोजना बहुत ही मुश्किल है। मिस्टर जाओ अपने पोती को बोलते हैं, तुम नहीं समझ सकती हो, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ढूंढने में अलग ही मज़ा आता है। फिर मिस्टर जाओ उस बूढ़े आदमी को बोलते हैं कि दिखाओ मुझे ब्लू एंड वाइट पोर्सिलेन। फिर यान उस ब्लू एंड वाइट पोर्सिलेन को अपने बीइंग एंड यांग पेनिट्रेशन विजन से देखता है। फिर वो बूढ़ा आदमी मिस्टर जाओ को वो ब्लू एंड वाइट पोर्सिलेन देते हुए बोलता है, मिस्टर जाओ मेरी मदद करो इसे साबित करने में। फिर मिस्टर जाओ बोलता है ठीक है, और उस ब्लू एंड वाइट पोर्सिलेन को देखता है। मिस्टर जाओ की पोती बोलती है, मैं एक ही नज़र में बोल सकती हूँ कि ये नकली है। अगर ये जेन्युइन होता तो इसके टॉप में टूटा नहीं होता, इसके ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। फिर मिस्टर जाओ अपनी पोती को बोलता है, हाँ तुम सही बोली। फिर मिस्टर जाओ ब्लू एंड वाइट पोर्सिलेन उस बूढ़े आदमी की ओर फेंक देता है और बोलता लो अपना चीज़ अपने पास रखो। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, हे रुक जाओ, फिर से एक बार देखो इसे। वहाँ पर खड़े लोग में से एक आदमी बोलता है, मैंने सोचा था मिस्टर जाओ यहाँ कुछ अच्छा चीज़ खोजेंगे फिर से। फिर दूसरा आदमी बोलता है, अगर यहाँ पर कुछ अच्छा सामान होता तो वे अच्छे दाम में खरीद लेते हैं, लेकिन वो यहाँ से चले गए। फिर तीसरा आदमी बोलता है, अगर मिस्टर जाओ ये सामान सब जाने दे रहे हैं तो इसका मतलब ये सारे के सारे नकली है। फिर चौथा आदमी बोलता है, चलो यहाँ से चलो, ये सारे के सारे नकली है। फिर मिस्टर जाओ अपनी पोती को बोलता है, चलो यहाँ से। फिर उसकी पोती बोलती है, ठीक है। फिर अचानक से यान बोलता है, मुझे ब्लू एंड वाइट पोर्सिलेन खरीदना है। फिर यान की बातें सुनकर मिस्टर जाओ और उसकी पोती घूमकर देखते हैं और बोलते क्या? फिर यान उस बूढ़े आदमी को बोलता है, मैंने कहा मुझे वो ब्लू और वाइट पोर्सिलेन खरीदना है। फिर वो बूढ़ा आदमी ब्लू और वाइट पोर्सिलेन यान को देते हुए बोलता है, दोस्त तुम्हारे पास तेज़ नज़र है, ये एक पुराना सामान है जो कि मिंग डायनेस्टी से है, ये सिर्फ 3000 युआन का है। फिर यान पैसे निकालते हुए उसे देता है और बोलता है, प्लीज़ इसे काउंट कर लीजिए। फिर वो बूढ़ा आदमी अपना सारा सामान ले जाता है वहाँ से और जाते जाते बोलता है, इसके कोई ज़रूरी नहीं है और थैंक यू वेरी मच। फिर वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए यान की ओर देखते हुए बोलता है, ये बेवकूफ़ है। फिर यान उस ब्लू एंड वाइट पोर्सिलेन को देखते हुए बोलता है, ये कितना गधा है। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, मिस्टर जाओ ने बोला था कि ये सारे सामान नकली है, लेकिन ये बच्चा फिर भी खरीद लिया, ये कितना बेवकूफ़ है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, मिस्टर जाओ ने जाहिर किया था ये सारे के सारे चीज़ नकली है, ये लड़का किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि ये अभी धोखा खाया है। फिर तीसरा आदमी बोलता है, ये अपने आप को चालाक समझता है। वहाँ पर खड़े लोग यान को देखते हुए हंसते हैं। फिर मिस्टर जाओ की पोती यान को देखते हुए बोलती है कि ये लड़का कितना मूर्ख है, इसके 3000 युआन पानी में गए। फिर यान उस लड़की को बोलता है, मुझे लगता है कि कोई नाटक करता है कि उसे सब पता है,
वो सही में बेवकूफ़ है। फिर जाओ की पोती चिल्लाते हुए बोलती है यान को, ओए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बुलाने की। फिर जाओ की पोती जाओ से पूछती है कि ये टूटा वो ब्लू और वाइट प्रोक्लिन सही में जेन्युइन है क्या। फिर यान अपनी 2 उंगलियां निकालते हुए बोलता है, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं जो कि मैं सुधारना चाहता हूँ। यान बोलता है, पहला बात यह है कि ब्लू और वाइट प्रोक्लिन टूटा नहीं है, और दूसरा ये जेन्युइन है। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, इस बच्चे का दिमाग कहीं खो गया है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, ये एकदम हाई लेवल का सेल्फ कॉम्फर्ट है, ये अपने आप को ही धोखा दे रहा है। तीसरा आदमी बोलता है, तुम अपने मुंह से ही झूठ बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है हम लोग बेवकूफ़ हैं। फिर जाओ की पोती हंसते हुए बोलती है, ये जेन्युइन है जैसा तुमने कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो। फिर मिस्टर जाओ यान से बोलते हैं, जवान लड़के अस्थिर और छोटा स्वभाव मत रखो, ये इतना आसान नहीं है किसी चीज़ को चुनना जो सस्ता हो और अच्छा हो। फिर यान एक बोतल लेकर ब्लू और वाइट प्रोक्लेम में पानी डालते हुए बोलता है, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। यान उस बोतल का सारा पानी उस ब्लू और वाइट प्रोक्लेम में डाल देता है। फिर पानी डालने के बाद यान अपने ब्लू और वाइट प्रोक्लेम को उठाकर दिखाता है, ये क्रैक नहीं है, इसमें मिट्टी जमा हुआ था। मिस्टर जाओ बोलता है, ये मुमकिन कैसा है। तो उसकी पोती बोलती है, क्या। फिर यान उन सब से बोलता है, ध्यान से देखो, जो ब्लू और वाइट प्रोक्लेम ऊपर की ओर टूटा हुआ था वो असल में मिट्टी से ढका हुआ था। फिर मिस्टर जाओ यान से बोलता है, तुम्हारी बहुत अच्छी नज़र है, मैं तारीफ करता हूँ। वहाँ पर खड़े सारे लोग में से एक आदमी बोलता है, क्या ये ब्लू और वाइट प्रोक्लेम सही में टूटा हुआ नहीं था। फिर दूसरा आदमी बोलता है, अगर वो ब्लू और वाइट प्रोक्लेम सही निकला तो उसके कम से कम मिलियन मिल सकते हैं। ये लड़का कितना एक्सपर्ट है, हम लोग नहीं बोल पाए कि ये असली है या नकली। फिर यान मन में सोचता है, बेवकूफ़ मत बनो, मेरे पास जीन यान पेनिट्रेशन विज़न है, तुम लोगों के साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं होगा अगर बात होती है मेरी आंखों की। फिर मिस्टर जाओ की पोती यान को बोलती है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि ये ब्लू और वाइट प्रोक्लेम असल में जेन्युइन है या नहीं। फिर यान जाओ की पोती से बोलता है, चल। पोती बोलती है, मैं इसे मार्केट प्राइस के डबल प्राइस में खरीद लूँगी, लेकिन ये नकली हुआ तब। फिर यान जाओ की पोती से बोलता है, मुझे थोड़ा सा कष्ट होगा तुमसे शादी करने में। फिर जाओ की पोती बोलती है, अगर ये फेक हुआ तो तुम मेरे लिए 1 साल फ्री में काम करोगे। फिर यान की पोती और यान ये दोनों डील के लिए ओके बोल लेते हैं। फिर मिस्टर जाओ सोचते हैं कि ये लड़की के पास अच्छा नज़र है, अगर ये लड़के यूनियन के साथ काम करेगा तो इससे बहुत अच्छा मदद मिल जाएगी। फिर मिस्टर जाओ यान से बोलता है, मून हाउस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वो लोग बता पाएंगे कि ये ब्लू एंड वाइट प्रोक्लेम नकली है या असली। फिर वो तीनों मून हाउस के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो तीनों मून हाउस के अंदर आते हैं तभी अचानक से एक आदमी आता है, बोलता है, वेलकम। फिर वो लड़का लिन बोमो यूनिट से बोलता है, बहुत दिन हो गए हैं तुमसे देखा हुआ, प्लीज़ अंदर आइए आप लोग। फिर वो लोग अंदर आके बैठ जाते हैं। फिर मिस्टर जाओ बोमो को बोलता है, बोमो हम लोग यहाँ पर आज आए हैं तुमसे मदद मांगने के लिए कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है हम लोग को। फिर यूनिट खड़ी होकर बोलती है, देखो इसे बोमो, ये वो रहा जिसे मेरे दादाजी ने नकली बोला था, लेकिन ये बच्चा मानता नहीं है इसे, और ये मेरे साथ बेट भी लगा चुका है। फिर बोमो बोलता है, अगर मिस्टर जाओ ने इसे नकली बोला है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर यान बोमो को बोलता है, तुमने अभी तक इसे देखा तक नहीं है, तुम अपने सर के बात पर हाँ बोलते हो, पहले देखो तो सही कि ये नकली है या नहीं। फिर बोमो यान से बोलता है, दोस्त तुम जाने पहचाने नहीं लग रहे हो, मुझे लगता है तुम एंटिक स्ट्रीट में फ़र्स्ट टाइम गए हो, सही बोले ना मैं। फिर यान बोमो को बोलता है, तो क्या हुआ। फिर बोमो यान से बोलता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है इस फील्ड में आने के लिए अपने छोटे से चाल से। फिर यान खड़े होकर घूम जाता है और बोलता है, अगर तुम मदद नहीं कर पाते हो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए तो सिर्फ बोल दो कि चले जाओ, मैं किसी और को खोज लूँगा जो इसे आइडेंटिफाई कर सके। फिर यूनिट बोलती है, ए। फिर मिस्टर जाओ अपनी पोती से बोलता है, चिंता मत करो, सिर्फ देखो। फिर बोमो यान से बोलता है, अरे रुक जाओ,
ये तुम्हारा पहला टाइम है इधर। मैं सिर्फ मिस्टर जाओ के लिए रेस्पेक्ट दिखा रहा था। फिर यान घूमते हुए मोमो को बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? फिर मोमो यान से बोलता है, इन सारे एंटीक में 3 नकली हैं। अगर तुम इन तीनों में से एक भी खोज लिए, मैं तुम्हारे लिए फ्री में आइडेंटिफाई कर दूंगा और मैं इसे हाई प्राइस में ऑफर भी करवा दूंगा। फिर यान बोलता है, ये बहुत ही ईजी है। ये इतना ईजी है कि मैं टिश्यू से अपना पिछवाड़ा पोंछ सकता हूँ। ये इतना ईजी है। फिर मोमो बोलता है, तुम इसे कर नहीं पाओगे। फिर यान बोलता है, मैं नहीं, मैं तुम्हें आज दिखा दूंगा। फिर मिस्टर जाओ यान से बोलते हैं, दोस्त तुम्हें कितना समय चाहिए? 1 घंटा काफ़ी होगा तुम्हारे लिए? फिर यान बोलता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो एंटीक की तरफ चल पड़ता है। फिर वो उंगली निकालते हुए बोलता है, 1 मिनट काफ़ी होगा मेरे लिए। फिर मोमो हंसते हुए बोलता है, तुम मेरे मून हाउस को बहुत ही कम समझ रहे हो। 1 मिनट से तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सुपरफिशियल नॉलेज होगा। फिर मिस्टर जाओ टेंशन होकर बोलता है यान से, सावधान रहना बेहतर है। फिर मिस्टर जाओ अपने मन में सोच रहे होते हैं कि यह लड़का सिर्फ चीज़ों को गड़बड़ा रहा है। फिर यान अचानक से बोलता है, लो मैं तीनों खोज लिया। फिर मोमो बोलता है, तुमने इतना जल्दी सारे खोज लिया? फिर मिस्टर जाओ बोल रहा है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? फिर यूनिर अपने मन में सोचती है, ये झूठा है, ये इतना जल्दी कैसे खोज सकता है? फिर यान बोलता है, इसके नीचे के आधे तक कनेक्टेड है। इस तांबे की स्टैचू निचले तक ब्लू से चिपका हुआ है और ये रोजरी बालू से भरा हुआ है। फिर बोमा सोचता है, इतने कम समय में एक्सपर्ट भी नहीं खोज सकता है, लेकिन ये कैसे खोज लिया? इसने कैसे किया? फिर यान एक बॉल उठाकर बोमो से बोलता है, और ये 3 एंटीक नकली है ही, पर ये चौथा भी है नकली। फिर यान उस बॉल को नीचे रख देता है। फिर बोमो यान से गुस्से से बोलता है, वो लेजेंडरी लुमिनस पर्ल है, इस मून हाउस का सबसे दामी कलेक्शन है ये। फिर यान उस बॉल को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो? तब तुम देखो इसे ध्यान से। फिर यान उस बॉल को ज़मीन में फेंक देता है और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उस बॉल से टूटा हुआ जो निकला था बॉल के आकार का, उसे मिस्टर जाओ उठाकर देखकर बोलते हैं, लेजेंडरी लुमिनस पर्ल्स के अंदर एक कॉपर का बॉल है। फिर यान उन लोगों से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी चाल पर निर्भर हूँ? फिर बोमो हाथ जोड़कर यान से बोलता है, मैं उस समय बहुत रूड था मास्टर, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। फिर बोमो यान से बोलता है, प्लीज़ मास्टर अंदर आइए, मैंने किसी को अरेंज किया है जो आइडेंटिफाई कर देगा सही से। फिर तीनों अंदर जाकर बैठ जाते हैं। फिर कुछ ही समय बाद एक आदमी ब्लू एंड वाइट प्रोक्लेम लेकर बाहर आता है और बोमो से बोलता है, मास्टर ये ब्लू एंड वाइट प्रोक्लेम असली है और इसका मार्केट प्राइस लगभग 1 मिलियन युआन है। फिर बोमो उस आदमी से बोलता है, ओके तुम अब जा सकते हो। फिर बोमो घुटने में बैठकर वो ब्लू एंड वाइट प्रोक्लेम यान की ओर देते हुए बोलता है, मास्टर आपका ये ब्लू एंड वाइट प्रोक्लेम वास्तव में जेन्युइन है। फिर यान मुस्कुराते हुए यूनिर से बोलता है, देखो मैं जीत गया। फिर यूनिर गुस्सा होकर बोलती है, ठीक है तुम जीत गए। फिर यूनिर यान को काट देते हुए बोलती है, इसके अंदर 2 मिलियन है और इसका पासवर्ड है 8x8। फिर यान उस कार्ड को लेते हुए सोचता है, ये कितना अच्छा लग रहा है, मैंने 2 मिलियन कितने आसानी से कमा लिए। फिर मिस्टर जाओ हंसते हुए यान से बोलते हैं, तुमने 3000 में खरीद कर 2 मिलियन का प्रॉफिट कर लिया, तुम कितने चालाक हो। फिर अचानक से मिस्टर जाओ हंसते हंसते बोलते हैं, मेरा सीना, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर सभी लोग मिस्टर जाओ के पास जाते हैं। यूनिर मिस्टर जाओ को उठाकर बोलती है, दादा आप ठीक हो? दादा मुझे प्लीज़ मत डराइए। फिर मोमो वहाँ के लोगों को बोलता है, जल्दी से कार को तैयार करो हॉस्पिटल के लिए। फिर मिस्टर जाओ यूनेर का नाम लेता है और बोलता है, यूनेर। फिर मिस्टर जाओ बेहोश हो जाते हैं। फिर यूनेर ये सब देखकर रो पड़ती है और बोलती, दादा दादा आप मर नहीं सकते। फिर बोमो अपने मन में सोचता है, अगर मिस्टर जाओ यहाँ मर गए तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ़ कर पाऊँगा। फिर यान ये सब देखकर सोचता है, ये सब क्या हो रहा है, चलो मैं देखता हूँ अपने यीन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन से। यान अपने पेनिट्रेशन विजन से देखता है कि चल क्या रहा है। मिस्टर जाओ के दिल में धमनियों और सिराओं पर
अवरोधक हवा का आक्रमण है, ये कम से कम कुछ ही समय के लिए जिंदा बच सकते हैं। फिर अचानक से एक आदमी आकर बोलता है बोमो को, मास्टर गाड़ी तैयार है। फिर बोमो मिस्टर जाओ को अपने कोट में उठाकर बोलते हैं, हॉस्पिटल, जल्दी से हॉस्पिटल चलो, मैं कभी नहीं मिस्टर जाओ को दुर्घटना से मिलने दूंगा। फिर यान अचानक से बोमो के रास्ते में आ जाता है और बोमो से बोलता है, यहाँ बहुत देर हो चुका है हॉस्पिटल जाने के लिए। फिर बोमो गुस्सा होकर यान से बोलता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, अगर मिस्टर जाओ को कुछ भी हुआ क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? फिर यान बोमो से बोलता है, मैंने मेडिकल स्किल पढ़ा है, मुझे इसे संभालने दो, शायद मैं इसे बचा सकता हूँ। फिर बोमो वहाँ से हट जाता है और यान से बोलता है, मजाक करना बंद करो, ये अर्जेंट है। फिर यूनेर रोते हुए बोमो से बोलते हैं, रुक जाओ, यान को संभालने दो। फिर बोमो शॉक्ड होकर बोलता है, क्या यूनेर, ये मिस्टर राव के ज़िंदगी का सवाल है, तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर यूनेर बोमो से बोलते हैं, मुझे यान पर भरोसा है, बहुत ही देर हो चुका है हॉस्पिटल जाने के लिए। फिर यान बोमो से बोलता है, डरो मत, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर यान अपना हाथ उठाता है। फिर यान की आंखों से पोस्ट वाले मेडिकल बुक निकलता है जो कि किसी को नहीं दिखता। फिर यान अपनी उंगलियों से मिस्टर जाओ के सीने में हर पॉइंट पर मारने लगता है। ये सब देखकर बोमो बोलता है, ये कितना औसम कला है। फिर यूनियर बोलती है, प्लीज़ यान, तुम मेरे दादा को बचाना होगा। फिर यान मिस्टर जाओ के सीने में लास्ट पॉइंट पर दागता है अपने उंगलियों से। फिर यान मिस्टर जाओ को ठीक करते करते थक जाता है और एक चेयर पर आकर बैठ जाता है और बोलता है, ख़त्म हुआ। फिर कुछ समय बाद यूनेर यान के पास आकर बोलती है, यान मेरे दादा ठीक हो जाएंगे ना? फिर यान थके हुए हालात में यूनेर से बोलता है, मैं अपना पूरा कोशिश किया हूँ और बाकी सब मिस्टर जाओ के हाथ में है। वो तीनों सोच रहे होते हैं कि मिस्टर जाओ वापस तो आ जाएंगे ना? यूनेर मिस्टर जाओ की ओर घूम कर देखती है और बोलती है, दादा। फिर मिस्टर जाओ खांसते हुए बोलते हैं, यूनेर तुम रो क्यों रही हो? फिर बोमो बोलता है, ये बहुत अच्छा हुआ कि मिस्टर जाओ ठीक हो गए। फिर यूनियर मिस्टर जाओ को गले लगाते हुए रो पड़ती है और बोलती है, दादा तुम उठ गए। फिर मिस्टर जाओ ठीक हो जाते हैं और यान के पास जाकर बोलते हैं, यान तुम्हारा शुक्रिया, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा सीने में और मैं सांस भी अच्छी तरह से ले पा रहा हूँ। फिर यान मिस्टर जाओ से बोलता है, ये मेरे लिए एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिस्टर जाओ आपको अपना सेहत का ध्यान रखना चाहिए आने वाले कल के लिए। फिर बोमो अपने मन में सोचता है, प्रसिद्ध डॉक्टर यहाँ के और बाहर देश के जो मिस्टर जाओ की रोग को ठीक नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ इसे ठीक कर दिया। अगर ये कर सकता है तो लिन फैमिली पर आने वाले संकट को ये आराम से निकाल सकता है। फिर बोमो यान के आगे आकर माथा झुकाकर बोलता है, मिस्टर यान मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए, प्लीज़ हाँ बोलिएगा। फिर यान बोमो से बोलता है, मिस्टर लिन ये मत करिए, अगर मैं मदद कर पाऊँगा तो मैं कर दूँगा, पर मेरे सामने माथा मत झुकाइए। फिर यान अपने मन में सोचता है, ये जाओ फैमिली और लिन फैमिली दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये अच्छा होगा मेरे लिए इन दोनों से दोस्ती करने में। फिर बोमो यान से बोलता है, मेरे पापा बहुत दिनों से गंभीर सर दर्द से गुजर रहे हैं और सभी प्रसिद्ध डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टर यान मुझे लगता है कि आप मेरे पापा को ठीक कर पाएंगे। फिर यान अपने मन में सोचता है, मैं अभी तक घोस्ट वाले मेडिकल बुक को समझा नहीं हूँ, अभी मेरा भाग्य अच्छा था इसलिए काम कर गया, लेकिन ये एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी है लिन फैमिली से दोस्ती करने के लिए। फिर यान बोमो से बोलता है, मिस्टर लिन मुझे तैयारी करने के लिए कुछ महीने चाहिए, मैं अपना अच्छा दूंगा। फिर बोमो यान से बोलता है, थैंक यू मिस्टर यान, कोई परवाह नहीं अगर आप मेरे पापा को ठीक भी कर पाए या नहीं, फिर भी आप लिन फैमिली के अच्छे दोस्त रहेंगे। फिर यान बोमो से बोलता है, आप मुझे मिस्टर यान मत बोलिए, यान बोल दिए सिर्फ। फिर बोमो सभी से बोलता है, आज हम सभी लोग खुशी हैं तो मेरे तरफ से सभी को ड्रिंक, चलो साथ में पीते हैं। फिर यूनियर बोलती है, ठीक है। फिर यूनियर अपने मन में सोचती है, इस अपॉर्चुनिटी को यान के करीब आने के लिए इस्तेमाल करूँगी, अगर मेरे दादा को फ्यूचर में कुछ भी होगा तो यान इसे संभाल लेगा।